त्रिभुज का क्षेत्रफल। थोड़ा इसमें स्टेटमेंट लिखो। मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह एक फार्मूला हो गया। और दूसरा है, इसको या तो यह वाला यूज करो या तो यह वाला यूज करो। 1/2 x1 y1 x2 y2 ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, प्लस x2 y2 x3 y3 ऐसे हो गया, ऐसे, और प्लस x3 y3 x1 y1। ठीक, ये वाला सूत्र याद करोगे तो सिर्फ त्रिभुज के लिए है। अगर यह वाला याद कर लेते हो तो चतुर्भुज रहेगा, तो यहाँ हम आगे बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे? चतुर्भुज के लिए क्या होगा? x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 x4 y4, फिर आगे प्लस x4 y4 x1 y1। समझ आया ना? त्रिभुज है 3 ठो है तो 1 2 3, चतुर्भुज रहेगा 4, पंचभुज रहेगा 5, खट्टभुज रहेगा 6, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो ये दोनों सूत्र नोट कर लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है 2, 3 -1, 0, 2, -4। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 प्रश्न है, तो हम पहला का दूसरा वाला लगा रहे हैं। पहला का दूसरा हल क्या क्या है? 2, 3 और -1, 0 और 2, -4। तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। अब क्या करना है? हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। देखो ध्यान से कैसे सूत्र होता है। 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया बराबर 1/2 कोष्टक x1 के स्थान पे 2 कोष्टक y2 के स्थान पे 0 माइनस y3 के स्थान पे -4। ठीक, और प्लस x2 के स्थान में -1, y3 के स्थान में -4 माइनस y1 के स्थान पे क्या लिखेंगे 3। बात समझ में आ रहा है ना? x3 के स्थान पे 2 कोष्टक y1 के स्थान पे 3 है माइनस y2 के स्थान पे कितना है 0। ठीक, सरल करो। 1/2 2 कितना हो जाएगा 0 धन 4 मतलब 4 और धन -1 -7 और धन 2 गुणे 3, फिर 1/2 4 दूना 8 प्लस 8 प्लस 6 8 8 16 16 6 22/2 माने 11 इकाई। फिर से समझ लो, थोड़ा सा देखिए आप 7 एक कम 7 होगा, हम 8 लिख दिए। 7 6 13 13 8 21 21/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5 इकाई। और ये पहला है, सही हो। पहला का दूसरा कर लेना इसी तरीके से है। अब हम दूसरा में 2 प्रश्न है, दूसरा का इस बार दूसरा बताएंगे। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु
सररेखी हो। तो सररेखी का हम लोग नियम बताए थे। सररेखी में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, त्रिभुज बनता ही नहीं है। ए बी सी एक ही रेखा पर हो, 3 बिंदु रहेंगे, अगर ये सररेख है तो तीनों कहाँ रहेंगे, एक ही रेखा पर। जब एक ही रेखा पर रहेंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 0। तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे लेकिन 0। दूसरा का कौन सा प्रश्न है, दूसरा वाला है। ठीक, तीनों बिंदु बोल दीजिए। तीनों बिंदु है अरे 8,1 के कामा ऋण 4, 8,1 के कामा ऋण 4, 2 कामा -5। ये x1 हो गया, है y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। अब डेल्टा बराबर कितना होगा, 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या है, त्रिभुज का सूत्र x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यहाँ आप 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न बोला है तीनों सररेख हैं। जब तीनों सररेख रहेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे 0 बराबर 1/2। x1 के स्थान पे 8 गुणे कोष्टक y2 के स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चे, ऋण 4, फिर ऋण y3 के स्थान पे कितना लिखेंगे, -5। यहाँ पे देखिए छोटा कोष्टक हो गया तो इसको हम मझला कर देते हैं। ठीक, इसको बंद कर देते हैं अब। और प्लस x2 के स्थान कितना लिखेंगे, के कोष्टक y3 के स्थान कितना लिखेंगे, -5, माइनस y1 के स्थान पर 1। देखते चलो, धन x3 के स्थान कितना लिखेंगे, 2, हाँ 2, फिर कोष्टक y1 के स्थान पर 1 माइनस y2 के स्थान पे -4। 0 बराबर 1/2, 8 गुणे ये हो जाएगा धन 5, 5 4 निकला 1, ऋण 4 धन 5 धन के गुणे ऋण 6, ऋण 5 ऋण कितना होगा, ऋण 6 ना, फिर धन 2, ये कितना होगा बच्ची, 1 धन 4 ना, फिर 0 या गुणा है इसको नीचे भेज देते हैं, 0/1/2 बराबर कोष्टक 8 गुणे 5 में 4 का 1 और ऋण 6 के धन ऋण गुणा का ऋण और 4 5 5 दूनी 10। अब कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर 8 10 8 18 हो जाएगा, -6 के क्या करेंगे, 6 के कुछ साइड ले लेंगे तो 0 धन 6 के, पहले से यहाँ 0 है, 6 के कुछ इस तरफ लेंगे तो क्या होगा, 0 धन 6 के बराबर 18। तो 6 के बराबर 18, अब के बराबर कितना, 18/6 बराबर 3। ठीक, शीर्षो 0, -1 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ तो देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज है 0, -1 2, 1 0, 3। 0, -1 2, 1 0, 3। यहाँ A है, यहाँ B है, ये C है। ठीक है, करा इसका मध्य बिंदु लेना है, क्या लेना है, मध्य बिंदु लेना है। ठीक, अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद बोल रहा है फिर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों का अनुपात। तो एक बात तो हमेशा ये ध्यान देना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 होता है। कितना होता है, हमेशा, माने मध्य बिंदु से अगर त्रिभुज बना है, त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से बना है, तो इसका क्षेत्रफल अपान पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/4।
तो ये बात नोट्स में लिख लेना। क्या लिखना है? त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कामा पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई होता है ना। क्या लिखना है? लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई होता है। अब चलिए हम लोग अब यहाँ चलेंगे। आइए प्रश्न पे डी के निर्देशांक निकालते हैं। पहले डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक क्या होगा? इसका मध्य बिंदु है तो 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 + 0/2 कामा 1 - 1/2 हो जाएगा 1, 0। ये हो गया 1, 0। ठीक। अब ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक 0 + 0/2 कामा 3 - 1/2 0 कामा 3 में से गया 2 में से गया 3 में से गया 2, 2 में 2 भाग दिया 1। ई एफ के निर्देशांक, एफ के निर्देशांक क्या होगा? एफ यहाँ है 2 + 0/2 कामा 1 + 3/2, यहाँ हो जाए 1, 2। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं डी ई एफ का, डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज बना हुआ है, थोड़ा सा मैं x1 y1 लिख लेना है। ये इसका x1, इसका y1, इसका x2, इसका y2, इसका x3, इसका y3। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल वही होगा 1/2। सूत्र थोड़ा लिखना पड़ेगा। x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ठीक, मान रखिए 1/2। x1 के स्थान पे 1 कितना रखेंगे? हाँ, कोष्टक। y2 के स्थान पर बची, y2 का 1 माइनस y3 के स्थान पे 2 कोष्टक बंद, फिर प्लस x2 के स्थान पे क्या रखेंगे? 0 काम कोष्टक, y3 के स्थान पे 2 माइनस y1 के स्थान पे 0 प्लस x3 कितना है? 1, y1 कितना है? 0 माइनस y2 कितना है? 1। सरल करो 1/2, 1 गुणे ऋण 1 धन 0, 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, और प्लस 1 गुणे ऋण 1 कितना होगा? ऋण 1 1/2 ऋण 1 ऋण 1 1/2 गुणे ऋण 2 बराबर ऋण 1। यह हो गया त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ऋण 1 आया, इसको हम लोग जो है 1 लिखेंगे। क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। इसको A1 तो माड A1, इसलिए क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए A1 बराबर 1 हो गया ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला तो ABC को हम इसमें से यहाँ निकाल लिए, यहाँ निकाल के सब लिख दिए। तो यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y2, फिर वहीं लिखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 x1 y2 - y3, बार बार सूत्र लिखोगे तो याद हो जाएगा। y3 - y1 + x3 y1 - y2 कोष्टक बंद। 1/2 x1 के स्थान पे 0 कोष्टक, y2 के स्थान पे 1 माइनस y3 के स्थान पे 3 प्लस x2 के स्थान पे 2
कोष्टक y3 के स्थान पे 3 माइनस y1 के स्थान -1 कोष्टक में, प्लस x3 के स्थान पे कितना लिखेंगे 0 कोष्टक, y1 के स्थान पे y1 कहाँ है भाई ऋण 1, ऋण y2 कहाँ है 1। चलो सरल करो, 1/2 ये 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 2 गुणे 3 धन 1 धन 0, कितना 1/2 गुणे 2 चौका 8 बराबर 4, कितना है 4। तो A2 हमारा 4 आ गया। अब प्रश्न बोला है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमें चाहिए बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए। प्रश्न क्या बोला है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC। तो DEF का हम लोग क्या निकाले थे 1, इसका क्या है 4, यही आंसर हो गया। कितना होगा, हाँ चलिए उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 और 3 -2 और 2 3 है। तो देखिए हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो नहीं जानते, लेकिन हम जो सूत्र लिखवाए हैं उसी से हो जाएगा। तो 4 -2 हल, 4 -2 ऋण 4 ऋण 2 और ऋण 3 ऋण 5, ऋण 3 ऋण 5। ऋण 3 ऋण 2 2 3, 3 ऋण 2 और 2 3 और 2 कितना है, थोड़ा सा मिला लो। ऋण 4 ऋण 2, ऋण 3 ऋण 5 और यहाँ पर दोनों ऋण है ना, 3 ऋण 2 और 2 3। इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अब हम लोग ब्रह्मास्त्र लगाते हैं। ब्रह्मास्त्र मतलब उससे चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, सारा का उत्तर आ जाएगा उससे ना। वो क्या है, ध्यान से देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो क्या है 1/2 कोष्टक, ठीक, x1 y1, यहाँ क्या लिखेंगे x2 y2, हो गया। ऐसे ऐसे समझ में आया ना, प्लस x2 y2, x3 y3 प्लस x3 y3, x4 y4 प्लस x4 y4, बस यहीं तक है ना। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1, ये नीचे वाला हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, मान रख दो इसी में 1/2 कोष्टक, x1 के स्थान पर कहीं लिखेंगे बच्ची -4, फिर y1 के स्थान पे ऋण 2, फिर ऋण 3 ऋण 5, मान रखने आ जाएगा ना। ऐसे गुणा ऐसे, ठीक, प्लस फिर यहाँ जो लिखते हैं वो यहाँ फिर ऋण 3 ऋण 5, ठीक, ऋण 3 ऋण 5, फिर क्या हो जाएगा 3 ऋण 2, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ धन 3 ऋण 2, 2 3, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ धन 2 3, ऋण 4 ऋण 2, ऐसे ऐसे, ठीक। पकड़ने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो, जहाँ से शुरू होगा वहाँ अंत होगा, ठीक। अंत और प्रारंभ एक ही होगा, और जिस अंतिम वाला इसका पहला, फिर इसका अंतिम, इसका पहला, इसका अंतिम, इसका पहला, ठीक। तो देखिए 1/2 कोष्टक, अब यहाँ गुणा होता है, ऐसे बना लीजिए माइनस करके, ये सूत्र है ना। इसका हो गया प्लस, इसका भी 2 डब्बा बनाओ, सबका 2 डब्बा बनाना है, फिर प्लस इसका भी 2 डब्बा बनाओ, ऐसे बन गया। ऐसे कर लो, गुणा करो, गुणा यहाँ से होगा, यहाँ से ऊपर से
4 पंजे 20, इसमें भरो, इसका इसमें गुणा करो, इसमें भरो, इसका इसमें गुणा करो, इसमें भरो, इसका इसमें गुणा करो -15, इसका इसमें गुणा करके इसमें भरो, इसका गुणा करके इसमें भरो, 1 2 3 एक ठो और डब्बा बनेगा, इसका गुणा करके -4 और एक ठो और प्लस इसका फिर माइनस इसका आ जाएगा -4, फिर इसका आ जाएगा -12। ठीक, ध्यान रहे। अब इसका दो कोष्टक बनाएंगे और दोनों कोष्टक बीच में ऋण, इसका भी 2 कोष्टक बनाएंगे, दोनों के बीच में ऋण, इसका भी 2 ठो बनाएंगे, दोनों के बीच में ऋण, इसका भी 2 ठो बनाएंगे, दोनों के बीच में ऋण, दोनों बीच में माइनस ऋण ना। अब 5 चौका 20 माइनस 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 ऋण धन हो जाएगा, -3 पचे 15 -15 धन, 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूनी 4 ऋण 4 धन, 2 दूनी 4 ऋण 4 और 4 ते 12। अब इसको छोटा करो, 1/2 20 - 6 + 6 + 15 + 9 + 4 -4 + 12, 20 यह हो गया, ऋण 6 यह हो गया, धन 6 यह हो गया, धन 15 यह हो गया, धन 9 यह हो गया, धन 4 यह हो गया, ऋण 4 यह हो गया, धन 12 यह हो गया। ये 6 से 6 खत्म, ये 4 से 4 खत्म, बचा क्या? 15 9 24, 24 12 36, 36 20 कितना होगा? 56, 1/2 गुणा 56 बराबर 28 इकाई। ठीक, कह रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। क्या पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष 4, ऋण 6, 3, ऋण 2 और 5, 2 है। तो 46 32 52। ठीक, अब प्रश्न बोल रहा है कि इसकी जो माध्यिका होगी इसके 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटेगा ना। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो सबसे पहले हमें माध्यिका क्या होती है उसको ध्यान दो। माध्यिका निकालना है, ध्यान से देखो। BC का मध्य बिंदु लेते